और चलिए अब सख्ती से बड़ी खबर आपको बता दें। चंद्रपुर में सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर हुई। चंद्रपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में चंद्रपुर में ही साथ ही चंद्रहासिनी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए हैं। साथ ही हजरत बाबा सैयद शाह साबिर अली दरगाह में भी उन्होंने चादर चढ़ाई है। तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी बैठक लगातार जारी है। मिशन 2023 पर पार्टी मंथन करेगी। सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनेगी। सभी जिला और विधानसभा प्रभारी बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश से संगठन मंत्री शामिल हैं। अजय जामवाल, पवन साय, अरुण साहब बैठक में शामिल हुए हैं। पार्टी की आगामी कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि गंगरेल बैठक में जो फैसले लिए गए उनके क्रियान्वयन पर भी चर्चा संभव। प्रभारियों को जमीन पर उतरने की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजधानी रायपुर से खबर है, बीजेपी की बड़ी बैठक लगातार जारी। मिशन 2023 पर पार्टी का फोकस और आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। तो बैठकों का क्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही सुनिश्चित कर लिया गया है। आगामी किस रणनीति के तहत पार्टी जमीनी स्तर पर काम करेगी, इसको लेकर चर्चा। 2023 में किस तरह से सत्ता पक्ष को चुनौती देनी है, इस पर भी मंथन। तो कई बड़े नाम जो कि इस बैठक में शामिल, साथ ही आगामी रणनीति के क्रियान्वयन को लेकर बैठक बुलाई गई है। गंगरेल में जो बैठक हुई, इसके फैसलों पर भी चर्चा। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवधेश, क्या कुछ जानकारी बीजेपी की इस बैठक को लेकर? देखिए, बीजेपी की बैठक का एक सूत्रीय एजेंडा है मिशन 2023। मिशन 2023 से पहले कैसे कार्यकर्ताओं को विचार किया जाए, कैसे धरातल पर उतर के सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए और उसका चुनावी लाभ लिया जाए। इस एक सूत्रीय मूल मंत्र को लेकर बीजेपी अलग अलग दौर पर बैठकें कर रही है। गंगरेल में भी बैठक की गई। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, अब उस निर्णय का क्रियान्वयन धरातल पर कैसे होगा, इस पर चर्चा की जा रही है। सरकार को घेरने के लिए क्या क्या रणनीतियां हो सकती है, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में बीजेपी जाएगी। 11 नवंबर को महतारी हुक्का रैली बिलासपुर में होगी, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं। 1 लाख महिलाओं के जुटने का टारगेट तय किया गया है, तो क्या उस टारगेट के आसपास बीजेपी पहुंचेगी या फिर संख्या और अधिक ज्यादा होगी। इन तमाम चीजों की रणनीति तय की जा रही है। किन किन मोर्चे पे बीजेपी को घेरा जाए, बीजेपी के जो अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठ है उनका इस्तेमाल धरातल पे कैसे किया जाए। एसटी मोर्चा कैसे सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा के सहित अन्य जो बीजेपी के संगठन है वो कैसे सक्रिय होकर धरातल पे काम करे। बीजेपी ने अलग अलग समितियां बनाई है, उन समितियों को एक्टिव करके धरातल पे लाया जाए, उसके साथ में मिलकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। कुल मिला के ये कि मिशन 2023 को कैसे साधा जाए, इस तमाम चीजों की जो रणनीति है इस बंद कमरे के पीछे इस कार्यालय में जो है लगातार जारी है। अजय जामवाल बीजेपी के संगठन के शिल्पी माने जाते हैं वर्तमान दौर में, वो मौजूद है। उनकी मौजूदगी में तय की जा रही है कि कैसे सरकार को घेरा जाए, कैसे 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद अब 2023 में सत्ता में वापसी कैसे की जाए, किन किन रास्तों पर बीजेपी चलेगी जिससे बीजेपी को लाभ होगा। इन तमाम चीजों की जो रणनीति इस बंद कमरे के भीतर बनाई जा रही है। तकरीबन 2:30 बजे का वक्त है। जब 2:30 बजे जब बीजेपी की बैठक समाप्त होगी तब नेता बाहर निकलेंगे, तो रणनीति पे तो खुलासा नहीं होगा, लेकिन यह जरूर बताया जाएगा कि सरकार को धरातल पे उतर के और कैसे घेरा जाएगा। बिल्कुल देखना होगा देश क्या कुछ बातें सामने आती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक लगातार जारी है और दूसरी तरफ दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। वोटों की गिनती में मल्लिकार्जुन खड़गे पहले से ही आगे चल रहे हैं। लगातार हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अभी तक खड़गे को 4000 वोट मिल चुके हैं। शशि थरूर को अब तक करीब 400 वोट ही मिले हैं। एक बड़ा अंतर 400 और 4000 में, इसलिए माना लगभग यही जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो जो तमाम नेता हैं कांग्रेस से जुड़े हुए पहले ही उनके आवास पर पहुंचकर अग्रिम बधाई उन्हें दे चुके हैं। और इस बीच देखिए जानकारी यही कि वोटों की गिनती में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है काफी आगे हैं। खड़गे को अब तक देखिए नया आंकड़ा सामने आ चुका है। खड़गे को अब तक 7897 वोट मिले हैं। शशि थरूर को अब तक करीब 1072 वोट मिले हैं। इसके बावजूद
निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि खड़गे इस चुनाव को जीतने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा अंतर इस बीच देखने को मिल रहा है। शशि थरूर को सिर्फ 1000 के करीब वोट, जबकि खड़गे 7,897 वोटों पर। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और वोटों की गिनती लगातार जारी, और वोटों की गिनती में मल्लिकार्जुन खड़गे आगे चल रहे हैं। शुरुआती दौर से ही कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। खड़गे को अब तक 7,897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को अब तक सिर्फ 1,072 वोट ही मिले हैं। काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, कहना गलत नहीं होगा। तो दिल्ली से लगातार यह जानकारी सामने आ रही है। तमाम जो कांग्रेस से जुड़े नेता थे, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी जिनमें से पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उन्होंने भी अग्रिम बधाई उन्हें दे दी है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा अंतर जिसे आप कह सकते हैं 7,897 वोट, जबकि शशि थरूर को करीब 1,072 वोट ही मिल पाए हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी रवि हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है और निश्चित तौर पर यह माना जाए कि अंतर काफी बड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष होंगे? बिल्कुल, देखिए 9,000 से अधिक वोटों की गिनती होनी थी, करीब 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं। तो ये मान कर चला जा रहा है कि उनका अध्यक्ष बनना तय है। कांग्रेस मुख्यालय की आपको तस्वीर दिखा दें, यहाँ पे हालांकि कई लीडर्स हैं जिनकी मीटिंग्स भी चल रही है और कोशिश करेंगे बात करने की, अभी बंद है यहाँ पे दिख रहे हैं। और तैयारियां हो रही हैं, के बारे में आया था कि उन्हें इतने वोट मिले न मिले जिसकी संभावना कम मिली थी, लेकिन उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया और करीब 1000 से अधिक वोट उनको मिले हैं। कांग्रेस ऑफिस के गेट की जब बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। कुछ देर में औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि कितने वोट किसको मिले हैं, और इसी का इंतजार सभी कर रहे थे। और अभी की अगर बात करें तो ये मान के चला जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब चूंकि जिस तरह से उनको निर्णायक बढ़त मिल चुकी है, तो करीब 24 साल के बाद कोई गैर गांधी परिवार का कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। वोटों की गिनती लगभग 17 की पूरी हो चुकी है। औपचारिकता रह गई है, औपचारिकता जो घोषणा है घोषणा की औपचारिकता रह गई है। और अभी की अगर बात करें तो कई लीडर्स हैं, अभी ऐसा बताया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो तमाम लीडर हैं उन सबको 2 बजे का समय दिया गया है, और तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जाएंगे, वहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। तो ये एक तरह से संकेत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स का वहाँ जाना इस बात की तरफ संकेत की इशारा कर रहा है। ये रूम है यहाँ पे वोटिंग जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी, हालांकि अभी फिलहाल ये बंद कर दिया गया कमरा, लेकिन आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर काउंटिंग जो है, अंदर काउंटिंग चल रही है। अभी कमरा बंद है, तो काउंटिंग के बाद थोड़ी देर के बाद नतीजे सामने आएंगे। लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे कि 7,897 वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले हैं, करीब 1,072 वोट शशि थरूर को मिले हैं। तो एक निर्णायक बढ़त जरूर उन्होंने हासिल की है। प्रमोद तिवारी हैं, हालांकि कोशिश करते हैं प्रमोद तिवारी से बात करेंगे, लाइव हमारे से जुड़े हुए हैं। सर, हो गए नतीजे आगे? 7897 वोट पाके खड़गे साहब जी। देखिए, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला 7897। जो बात पहले कहा जा रहा था, इन्होंने उसकी पुष्टि की है और कहा है कि 7897 उतना ही वोट जितना वोट बताया गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले, क्योंकि प्रमोद तिवारी पोलिंग एजेंट थे। उन्होंने कहा है 797 वोट उनको मिले हैं और 1,072 वोट मिले हैं शशि थरूर को। तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष कौन होंगे, क्योंकि करीब 5,000 वोट का मामला माना जाता है कि 4,500 से अधिक वोट जिससे मिलेंगे तो कांग्रेस। चलिए, तो निश्चित है ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष। शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार इस बात की हलचल थी और अग्रिम बधाइयां भी उनको मिलना शुरू हो चुकी है। इस बीच चलिए रायपुर से भी बड़ी खबर, भूपेश बघेल के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। आम जनता को खुश रखने वाले देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने हैं सीएम भूपेश बघेल। आईएनसी वोटर्स के देशव्यापी सर्वे में खुलासा। आईएनसी वोटर्स के सर्वे में यह दावा किया गया है, जनता को खुश रखने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नंबर 1 देश में पहले पायदान पर। सर्वे में लोगों से पूछा गया था सवाल कि आप अपने सीएम से कितने खुश हैं, और इसमें ये देखिए नंबर 1 पोजीशन पर सीएम भूपेश बघेल। प्रशासन, जनोन्मुखी योजनाएं
संवेदनशील सरकार जनाकांक्षाओं के अनुरूप चलाई जाने वाली योजनाओं के कारण आज भूपेश बघेल जी एक बार फिर से देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बधाई देती है और ये बड़ी उपलब्धि है। लगातार दूसरी बार भूपेश बघेल जी देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यह उनके कार्य करने की शैली है। पिछले 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने जो एक जवाबदेह सरकार चलाना शुरू किया है, उसी का परिणाम है कि आज वो जनता के दुलारे बने हुए हैं। तो सी वोटर्स के सर्वे में सीएम भूपेश बघेल अव्वल आए हैं। सीएम के अव्वल आने पर अरुण साव का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग बेहद परेशान हैं। पता नहीं इस सर्वे में कैसे उन्हें बताया गया कि लोग उनसे खुश हैं। न युवाओं को भत्ता मिल रहा है, न किसान खुश हैं। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है, न तो बेरोजगारी भत्ता दी है और न नौकरियां दी है, और आज राज्य सरकार के मद से प्रदेश में कोई विकास के काम हो नहीं रहे हैं। विकास का सारा काम ठप है और इसलिए ये तो आश्चर्य का विषय है कि किसको और क्या रोजगार दे रहे हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि किस योजना में, किस विभाग में कितनी नौकरी, कितने रोजगार राज्य सरकार ने दिए हैं। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।